राजनगर के पास बसे छोटे से सुंदर गांव हरिपुर में चारों ओर गेहूं की लहलहाती फसलें पूरे वातावरण को सुहावना बना रही थी। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर रमेश नाम का एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति अपना मशहूर मटन ढाबा चलाता था। रमेश का पहाड़ी मसाला मटन पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। उसकी थाली में स्वादिष्ट मटन, 2 गर्म रोटियां और ताज़ा प्याज परोसा जाता था। सुबह सुबह ही उसके ढाबे से उठती खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। रमेश ने हांडी चलाते हुए कहा, बस थोड़ा सा और मसाला डाल दूं ताकि ग्राहकों को असली पहाड़ी स्वाद मिल सके। ढाबे पर रोज दूर दूर से लोग उसके हाथ का मटन खाने आते थे। तभी उसका निर्मित ग्राहक दीपक वहां पहुंचा। दीपक मुस्कुराते हुए बोला, अरे रमेश भाई, आज तो तुम्हारे मटन की खुशबू ने रास्ते में ही मेरी भूख बढ़ा दी। रमेश हंसते हुए बोला, आइए दीपक भाई, आपके लिए तो हमेशा सबसे बढ़िया मटन तैयार रहता है। तो फिर जल्दी से एक स्पेशल थाली लगा दो। रमेश ने प्यार से थाली सजाकर दीपक के सामने रख दी। उसी समय उसका बेटा अर्जुन स्कूल से वापस आया। उसने अभी 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। अर्जुन बोला, प्रणाम पिताजी। रमेश ने कहा, खुश रहो बेटा, सुना है पूरे स्कूल में तुम्हारी तारीफ हो रही है। जी पिताजी, लेकिन मैं आपकी भी मदद करूंगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी। दोनों की बातें सुनकर ग्राहक भी मुस्कुराने लगे। उधर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के नीचे 2 आलसी और शातिर चोर बैठे थे। उनके नाम कालू और बल्लू थे। दोनों कई दिनों से कोई चोरी नहीं कर पाए थे। कालू ने हवा सूंघते हुए कहा, बल्लू, ये खुशबू महसूस कर रहा है? हाँ भाई, ये जरूर रमेश के ढाबे के मटन की खुशबू है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, दिमाग तो है। कालू मुस्कुराया। क्या सोच रहे हो? हम दोनों खाद्य विभाग के अधिकारी बनकर जाएंगे, ढाबे को बंद करने की धमकी देंगे और मुफ्त में खाना खाएंगे। इसी बीच रमेश को याद आया कि विशेष पहाड़ी मसाले खत्म हो गए थे। अर्जुन बेटा, मैं बाजार से मसाले लेने जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर ढाबा संभाल लो। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। रमेश चला गया। कुछ देर बाद कालू और बल्लू नकली अफसर बनकर ढाबे पर पहुंच गए। ओ लड़के, यहाँ का मालिक कहाँ है? अर्जुन बोला, पिताजी बाहर गए हैं। हम सरकारी खाद्य निरीक्षक हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ खराब मटन बेचा जाता है। अर्जुन शांत स्वर में बोला। अच्छा सर, तो कृपया अपना पहचान पत्र दिखा दीजिए। यह सुनते ही दोनों चोरों के चेहरे उतर गए। बल्लू बोला, तुम हमें पहचान पत्र दिखाने को कह रहे हो? सरकारी नियम है सर। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कालू ने डराने की कोशिश की। अगर हमने तुम्हारा नाम रिपोर्ट में लिख दिया तो पूरा ढाबा बंद हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया सर, पहले आप हमारा स्पेशल पहाड़ी मटन चख लीजिए। और उसके दिमाग में एक योजना आ गई। रसोई में एक डिब्बे में बेहद तीखी नागा मिर्च का पाउडर रखा था। उसने खूब सारी मिर्च मटन में मिला दी। सर, ये खास अधिकारियों के लिए बनाया जाता है। दोनों टूट पड़े। पहला निवाला मुंह में जाते ही दोनों की हालत खराब हो गई। आग, आग, कालू चिल्लाया। पानी, पानी, बल्लू उछलने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसा मटन है? अर्जुन मासूम बनकर बोला। सर, यही तो हमारा स्पेशल सरकारी मटन है। दोनों इधर उधर भागने लगे। तभी रमेश वापस आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने सारी बात बता दी। रमेश हंस पड़ा। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। कालू और बल्लू ढाबे से भाग तो गए थे, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए गुस्सा भरा हुआ था। गांव से दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में कालू गुस्से से बोला, उस लड़के ने पूरे गांव के सामने हमारा मजाक बना दिया। बल्लू ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाँ भाई, जब तक हम उससे बदला नहीं ले लेते मुझे चैन नहीं मिलेगा। दोनों बदला लेने की नई योजना सोचने लगे। अरे बल्लू, मुझे एक जबरदस्त योजना सूझी है। क्या? जमींदार हरिराम के पास एक बहुत कीमती सफेद घोड़ा है। पूरा गांव उसे पहचानता है। अगर हम उसे चुरा लें और किसी तरह रमेश के ढाबे के पीछे बांध दें तो सबको लगेगा कि घोड़ा उसी ने चुराया है। बल्लू खुशी से उछल पड़ा। वाह भाई, इस बार तो रमेश और अर्जुन दोनों फंस जाएंगे। उस रात दोनों चुपके से जमींदार की हवेली पहुंचे। घोड़ा अस्तबल में बंधा था। दोनों ने धीरे धीरे रस्सी खोली
और घोड़े को लेकर जंगल की तरफ निकल गए। अगली सुबह उन्होंने घोड़े के शरीर पर मिट्टी और कोयले का रंग लगा दिया। सुबह जब रमेश ढाबा खोल रहा था तो उसकी नजर घोड़े पर पड़ी। अरे अर्जुन, देखो तो ये घोड़ा यहाँ कैसे आ गया? अर्जुन बाहर आया। सच में पिताजी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसी समय गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। अरे रमेश, जमींदार जी का घोड़ा चोरी हो गया है। यह सुनते ही रमेश घबरा गया। कुछ ही देर में जमींदार हरिराम भी वहां पहुंच गए। रमेश, मेरा घोड़ा कहाँ है? घोड़े को देखकर जमींदार की आंखें फैल गईं। ये तो मेरा ही घोड़ा लगता है। गांव वालों ने शक की नजर से रमेश को देखना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन आगे आया। उसने घोड़े को ध्यान से देखा। फिर उसके कान के पास एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। अर्जुन बोला, जमींदार जी, क्या आपके घोड़े के कान के पास तारे जैसा निशान बना हुआ है? हाँ बेटा, बिल्कुल है। तो फिर ये आपका घोड़ा ही है। लोग फुसफुसाने लगे। तभी अर्जुन ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। उसके हाथ पर काला रंग लग गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन बोला, अगर ये घोड़ा सच में काला होता तो इसका रंग मेरे हाथ पर नहीं लगता। उसने पास रखी बाल्टी से पानी लिया और घोड़े पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में सफेद चमकदार घोड़ा सबके सामने खड़ा था। अरे, ये तो सच में जमींदार जी का घोड़ा है। जमींदार बोले, लेकिन इसे यहाँ किसने बांधा? अर्जुन सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुराने लाल गमछे पर गई। वो गमछा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। अचानक उसे याद आया। पिताजी, यही गमछा उस नकली इंस्पेक्टर कालू के कंधे पर था। रमेश बोला, सही कह रहे हो बेटा, सब समझ गए कि ये कालू और बल्लू की चाल थी। जमींदार गुस्से से बोले, अगर वे दोनों मिल गए तो उन्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चोरी और बेईमानी से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही इंसान को सम्मान और सुख देता है। तो यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप भी हमारी वीडियो में अपना नाम देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना नाम और एड्रेस बताएं। हम आपका नाम अपनी वीडियो में इस्तेमाल जरूर करेंगे।